हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपने किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन करा पाए रामपुर के पिछले हालात को देखकर। रामपुर के शहरियों को बेइज्जत कराना नहीं चाहते, उनकी पगड़ियों छलवाना नहीं चाहते। आदित्य भाई इलेक्शन में अब तक हिंदुस्तान में जितना भी करप्शन हुआ होगा उन सबको मिलाने के बाद भी उससे ज्यादा रामपुर में करप्शन हुआ है 5 दिसंबर और 23 जून को जो 2 उपचुनाव हुए हैं। हालात में जब तक हमें इसकी पूरी उम्मीद न हो कि माहौल सही रहेगा, उम्मीदवार का या तो ऐसी हस्ती हो कि उसकी हैसियत की वजह से मामला सही रहे या फिर शासन ने ऐसा कोई अमल किया हो, अभी हमारा ये विश्वास लौट के नहीं आया है कि रामपुर के लोगों के साथ ज्यादती हम होते हुए नहीं देखना चाहते, फिर ज्यादती नहीं होगी, ऐसा हमारा विश्वास नहीं बन पाया है। इसलिए हम फिलहाल अभी हमारा ये बहिष्कार है कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं अधिकारियों को किसी जनपद में रहने का जो सीमा मुकर्रर की है उसके भी अवहेलना हो रही है। उस सीमा को पार करके भी कुछ लोग चुनाव आयोग के कानून को लांघ कर यहाँ रह रहे हैं। उससे नियत का अंदाजा होता है कि वो सिर्फ एक मिशन पर उन्होंने अब तक काम किया है और फिर उसी मिशन को लागू करना चाहते हैं। अब आप अगर इतने नावाकिफ हैं निर्णय किसका फिर काहे का प्रेस है? ये जो आप बहिष्कार कर रहे हैं, प्रेस ये जानना चाह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ कर रहे हैं आप या फिर ये परमानेंट माना जाए कि आप बहिष्कार में रहेंगे? हम रामपुर के लोगों की इज्जत फिलहाल बचा रहे हैं। इससे पहले तो ये सवाल आया नहीं, तो उससे पहले तो हमने देखा ना तमाशा, जब घटना घटित होगी उसके बाद भी तो फैसला लिया जाएगा। निर्णय किसका इन हालात में हमने ये निर्णय लिया है कि हम फिलहाल इसमें नहीं लेंगे और इसके बाद जो भी फैसला रामपुर में समाजवादी का होगा, प्रत्याशी खड़ा हो क्या हो, तो क्या हाईकमान से ये सब फैसले अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, क्या करते हैं वो उसका इंतजार कीजिए। ये निर्णय से पहले आपने ये फैसला लिया है तो हाईकमान उनके निर्णय से पहले आपने फैसला लिया, उनका अभी निर्णय अभी आया नहीं, आपने जैसे कहा कि निर्णय उनके निर्णय से पहले